किंग खान शाहरुख खान का डर फिल्म में का किरण बोलना फैंस को भाता है। शाहरुख ने एंटरटेन करने के लिए फिल्म में ये स्टाइल अपनाया, लेकिन फिल्म स्टार ऋतिक रोशन बचपन में इसी वजह से स्कूल जाने से भी कतराते थे, खासकर जिस दिन मुंह जुबानी टेस्ट होता था। एक हकलाने वाला किस मानसिक और भावनात्मक पीड़ा से गुजरता है, यह वही जानता है। और इस समस्या की एक मुख्य वजह है समाज का नजरिया। कुदरत ने केवल इंसानों को ही शब्दों के जरिए अपने विचारों को व्यक्त करने की शक्ति दी है, पर कई प्रतिभावान बच्चों का कैरियर केवल इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि वे ढंग से अपने विचारों को नहीं रख पाते। हकलाहट को मैनेज करने के लिए कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं। इस पर काम करने के लिए अपनी कमियों और खूबियों की एक लिस्ट बनाएं। ध्यानपूर्वक सोचें आप क्या क्या करते हैं, उसे क्यों करते हैं और उसके बारे में क्या सोचते हैं। यह भी देखें आप क्या क्या करने से बचते हैं और ऐसा क्यों करते हैं। लोग आपके बारे क्या सोचते हैं, क्या वे आपका साथ पसंद करते हैं। हम सब में चाह होती है कि समाज हमें पसंद करे। देखें इन बातों से आपके मन में क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या आप शर्मिंदा होते हैं, उदास होते हैं, दुखी होते हैं। इस तरह से आप समझ पाएंगे कि आप में कौन सी कमियां हैं जिन्हें आपको बदलना है और कौन सी खूबियां हैं जिन्हें आपको बढ़ाना है। हो सकता है आपको फ़ोन पर बात करने में मुश्किल होती हो क्योंकि आपको इसका अभ्यास नहीं। आप किसी प्रश्न का जवाब ना दे पाते हो क्योंकि आपको उस विषय की जानकारी नहीं। लोग आपकी बात आसानी से ना समझ पाते हो क्योंकि आप मुंह खोलकर थोड़ा ऊंचा नहीं बोलते। आप अजनबियों से नहीं मिल पाते क्योंकि आपका आई कांटेक्ट कमज़ोर है, या आप उनसे मिलने में बचते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह अपनी कमजोरियों को पहचानें और एक एक कर उसमें काम करें। जब कोई समस्या बहुत जटिल लगे तो दूसरों के अनुभव से मार्गदर्शन लें, पर उसे छोड़ें नहीं। अपनी हकलाहट पर दूसरों के रिएक्शन को हम बहुत दिल पर लेते हैं और दुखी रहते हैं। पर जरा सोचें, अगर आप नॉर्मल होते और आपके सामने कोई हकलाने वाला फनी चेहरे बनाकर बोल रहा होता तो आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता। तो इसे नॉर्मल रिएक्शन मानकर स्वीकार करें। हकलाने वाला इस बात पर बहुत गौरवान्वित महसूस करता है कि किसी को उसके हकलाने का पता नहीं और वह लोगों के मजाक से बचा हुआ है। पर जरा सोचें, आपने इसे किस कीमत पर पाया है। आप लगातार इस भय के साथ जी रहे हैं कि किसी को पता न चल जाए। अगर आप इसका ठीक उल्टा करें तो तुरंत वो भय समाप्त हो जाता है और काफ़ी हद तक हकलाहट भी। अपनी समस्या को स्वीकारना एक बहुत बड़ी जीत है। जैसे आपने अपने नाम, धर्म, शरीर की बनावट को स्वीकारा है, वैसे ही हकलाहट को स्वीकारें जिसे आप जानबूझकर नहीं करते। अपनी समस्याओं का प्रचार ढोल बजाकर नहीं बल्कि शुभचिंतकों के साथ बातचीत करके करें। कमजोरियों से समझौता नहीं बल्कि उन्हें दूर करने के लिए कार्य करें। अगर किसी बात को लेकर तनाव में आ जाएं तो उसे छोड़ दें, स्पेस दें, कहीं घूमने निकल जाएं, किसी खेल में लग जाएं, पिक्चर चले जाएं। समस्या का समाधान मिल जाता है। कभी कभी आपका परिवार आपकी हकलाहट को लेकर आलोचना कर सकता है। अगर उनकी बात मानने योग्य है तो जरूर मानें, वरना उनसे कहें कि मुझे क्रिटिसाइज कर कर मुझे डिमोरलाइज ना करें। आप अपनी समस्या को सुलझाने का दृढ़ संकल्प रखें। हकलाहट के अलावा हो सकता है कि आपका पुअर एक्सप्रेशन
आपकी कमज़ोर शब्दावली, कमज़ोर सामान्य ज्ञान, कमज़ोर व्याकरण की वजह से हो। अगर ऐसा है तो उसमें सुधार करें। आपका व्यक्तित्व 3 बातों से बनता है: आपका व्यवहार, आपका पहनावा और आपके बोलने का ढंग। इन तीनों पर काम करें। हकलाने वाले के हाथ, पैर, गर्दन, शरीर के विभिन्न अंगों में तनाव रहता है। जितना ये तनाव बढ़ता है उतनी ही हकलाहट भी। अतः रिलैक्स रहना सीखें। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करें। ज़्यादातर हमारा ध्यान ऑब्स्टिकल्स पर रहता है, ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पर। अपने नज़रिए को बदलें और हर समय परफेक्शन की उम्मीद न रखें। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता की कहानी लिखने के लिए कुछ सूत्रों को अपनाना होता है। पहला है दृढ़ इच्छा शक्ति। सफलता का मूल मनुष्य की इच्छा शक्ति में सन्निहित है। दूसरा है दृढ़ संकल्प शक्ति। केवल इच्छा रखने से बात नहीं बनती, इच्छा को दृढ़ संकल्प में बदलना होता है। तीसरा है परिश्रम एवं पुरुषार्थ। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सफलता मनुष्य के पसीने का मूल्य है। चौथा है आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता। इसके बिना सारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाता है। विश्वास करें कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। पांचवा है निरंतर प्रयास। असफलताओं से हार न मानें। छठवां नकारात्मक सोच से दूर रहें। सातवां सफल व्यक्तियों को जीवन का आदर्श बनाएं, उनसे प्रेरणा लें। आठवां कुसंग से बचें, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। नौवां क्रोध और अहंकार से बचें। क्रोधी और अहंकारी का कोई मित्र नहीं होता। और 10वां है समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। समय ही जीवन है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए डेल कार्नेगी की चिंता छोड़ो सुख से जियो तथा स्वेट मार्डेन की आप क्या नहीं कर सकते किताबें पढ़ें। ऐसे कैरियर का चुनाव करें जहां आपको बोलना पड़े, जैसे टीचिंग, लीगल प्रैक्टिस, डबिंग आर्टिस्ट वगैरह वगैरह। किसी संस्था के साथ जुड़ें जहां बोलने और लोगों से संपर्क की आवश्यकता हो। बोलने का कोई मौका न छोड़ें। अपना ध्यान अपनी बात कहने पर रखें, ना कि फ्लुएंसी पर। मेरे विचार में सामाजिक जागरूकता और लोगों के नज़रिए में परिवर्तन ही हकलाहट का एक स्थायी और व्यापक हल है। तो आइए समाज को इसके बारे जागरूक करें और भावी पीढ़ी को इस समस्या से बचाएं।